Hi, you all are once again most welcome in our YouTube channel बिने सर क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बिने सर क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ब्लड ग्रुप। आज हम रक्त समूह के बारे में जानेंगे। वैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्लास टेंथ स्टूडेंट के लिए रक्त समूह या ब्लड ग्रुप उतनी ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी वाइडली देखें तो हमारी एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे आप लोगों को पता है, उसमें मेंडल की कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। इस तरीके की जो क्रॉसेस है उसमें ब्लड ग्रुप को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप होते हैं, आइदर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और द आइदर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप। हम देखते हैं ब्लड ग्रुप चीज़ क्या होती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ब्लड होती क्या है, रक्त होता क्या है। तो ब्लड इज ए काइंड ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू। Blood is a connective tissue. रेड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी आप रेड कनेक्टिव टिश्यू भी लिख सकते हैं। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक लाल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक लाल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज अ रेड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मेन फंक्शन जो होता है बॉडी के विभिन्न ऑर्गनों को ऑक्सीजन सप्लाई देना, ऑर्गन को कनेक्ट करना। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ ब्लड इज अ रेड कनेक्टिव टिश्यू। लाल रक्त एक लाल रक्त संयोजी उत्तक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि रक्त क्या है। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंस्टीनर 1991, आप देख सकते हैं 1901 में कार्ल लैंस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने सन 1901 में ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। ये ब्लड ग्रुप थी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। आप इसे कलेक्टिवली, हम इसे इकट्ठे तरीके से अगर देखें तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ भी हम इसे बोल सकते हैं, ए बी ओ बी, ए बी ओ, जिसमें ए फॉर ए ब्लड ग्रुप, बी फॉर बी ब्लड ग्रुप, ए बी फॉर ए बी ब्लड ग्रुप, ओ फॉर ओ ब्लड ग्रुप। एक बार फिर से ध्यान दें, ब्लड जो है एक रेड कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी खोज 1991 में कार्ल लैंस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। Blood is a red connective tissue which is discovered by Carl Landsteiner in the year of 1901। फाइन, अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ब्लड जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड सेल्स होते हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, एंटीजन, एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर। चलिए इस बार हम आरएच फैक्टर के बारे में बताते हैं। आरएच फैक्टर सन 1940 में कार्ल लैंस्टीनर के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1940, यानी 1940 में कार्ल लैंस्टीनर के द्वारा आरएच फैक्टर को खोजा गया था। आरएच फैक्टर रेसस मंकी, ध्यान रहे, रेसस मंकी के बॉडी से इसे आइसोलेट किया गया था, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से होती है, याद रखें। अब बात करते हैं एंटीजन। एंटीजन की लोकेशन क्या होती है, एंटीजन कहां पाई जाती है, एंटीबॉडी कहां पाई जाती है और आरएच फैक्टर कहां पाया जाता है। ध्यान दें, एंटीजन कहां पाई जाती है, तो एंटीजन जो है वो पाई जाती है आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे। जबकि एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, तो एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा में, याद रखें, प्लाज्मा में। आरएच फैक्टर कहां पाई जाती है, तो आरएच फैक्टर अगेन आरबीसी के सरफेस पे। एक बार ध्यान दें, ब्लड ग्रुप ए बी ओ का खोज जो है सर्वप्रथम कार्ल लैंस्टीनर ने 1901 में किया था। कुछ दिनों बाद अर्थात 1940 में कार्ल लैंस्टीनर ने आरएच फैक्टर, जो कि रेसस मंकी से इन्वेंट किया गया था, आरएच फैक्टर को उन्होंने डिस्कवर किया। अब एक ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन होती है, एंटीबॉडी होती है और आरएच फैक्टर भी होता है। एंटीजन ब्लड के
आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे पाई जाती है, एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा पे पाई जाती है, और आरएच फैक्टर आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स के सतह पे पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एंटीजन। अगर मान लीजिए किसी के ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये पता कैसे चलता है कि किसी का सामने वाले का ब्लड ग्रुप ए है या सामने वाले का ब्लड ग्रुप बी है या सामने वाले का ब्लड ग्रुप ओ है? ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी एंटीजन के बारे में पता लगाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो श्योर है कि उनके अंदर ब्लड एंटीजन जो होगा वो भी ए होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीजन भी क्या होगा, बी होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगा, सॉरी एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा। और किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होगा अर्थात निल, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अब हम ध्यान देते हैं, आइए अब बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इससे आपको पता चल गया कि उसके अंदर एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी की बात करें तो इसका उल्टा कर दे, अगर एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, अगर एंटीबॉडी एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, अगर एंटीजन ए बी तो अगर एंटीजन ए बी तो एंटीबॉडी निल, और अगर एंटीबॉडी निल है, एंटीजन निल है तो एंटीबॉडी ए बी। स्मॉल में हम लिख देते हैं, ध्यान रहे। एक बार मैं फिर से बताता हूं, ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन तो ए होगी लेकिन ठीक इसका उल्टा एंटीबॉडी बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन तो बी होगी लेकिन एंटीबॉडी ठीक उसका उल्टा ए हो जाएगा। एंटीबॉडी बी की अगर हम ए बी की बात करें, ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन ए बी होगा किंतु एंटीबॉडी नहीं होगा, निल होगा। और अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसके अंदर एंटीजन निल अर्थात नहीं होगा किंतु एंटीबॉडी ए बी होगा। ये आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आरएच फैक्टर की। सपोज किया जाए अगर आरबीसी के सतह पे आरएच फैक्टर होता क्या है, तो आरएच फैक्टर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर यानी बिंदु जैसी संरचना है। अगर आरबीसी के सतह पे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए तो हम उसे बोलेंगे कि वो आरएच फैक्टर पॉजिटिव है। याद रखें, अगर आरबीसी के सरफेस पे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए तो हम बोलेंगे कि वो आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, और अगर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को ना मिले तो हम ये बोल सकते हैं कि वो आरएच नेगेटिव है। ये ध्यान है, आरएच पॉजिटिव तब होता है जब आरबीसी के सरफेस पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, और आरएच नेगेटिव तब होती है जब आरबीसी के सरफेस पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। दूसरी बात, उसके बाद अगर हम बात करें, देखें ब्लड ग्रुप ए बी को अगर ध्यान से देखें, ब्लड ग्रुप ए बी को अगर हम देखें तो इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर अर्थात ये सबसे रक्त ले सकता है, ये किसी भी रक्त समूह से ब्लड ले सकता है। जिन ब्लड ग्रुप ए बी को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर करते हैं। कारण क्यों? कारण इसलिए क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए एक ऐसे ब्लड ग्रुप वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकता है, तो हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी है। वो इसलिए क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर अर्थात ये सबको अपना ब्लड दे सकता है। इसके पीछे वजह ये होती है कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। इसलिए स्टूडेंट इन चीजों को ध्यान रखें। 1901 में कार्ल स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, जिसका नाम उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप दिया था, और ठीक कुछ दिनों बाद 1940 में उन्होंने आरएच फैक्टर का डिस्कवर किया था। यह आरएच फैक्टर रेसस मंकी से लाया गया था। एबी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। और ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग एक्चुअली में यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपके लिए हम ऐसे ही वैल्यूबल और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें।
Okay, keep watching our channel, YouTube channel Binay Sir Classes. Subscribe, like and comment. For any query, come to the comment. वो किसी भी समस्या या क्वेरी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हैं। धन्यवाद।